गुड मॉर्निंग क्लास। तो आइए इतिहास क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे इतिहास का अगला पार्ट। चूंकि ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्लास दी जाती है, तो आइए हम लोग जो शुरुआत किए थे किसका, आदि ऐतिहासिक काल का। चूंकि सबसे पहले आपने देखा प्रागैतिहासिक काल, उसमें आपने देखा कि मनुष्य का जो जीवन हुआ करता था वह कैसा हुआ करता था, घुमक्कड़ ना, घुमंतु था, खाना बदोश था, और क्या था, वो जो नंगा रहा करता था। और दूसरी बात थी कि उस समय के जो लोग थे बिल्कुल असभ्य थे, सिविलाइज्ड नहीं थे। और उसकी उत्पत्ति जो हुई थी कहाँ से हुई थी, मानव जाति का जो पालना कहलाता है जो अफ्रीका से हुई थी, नहीं। लेकिन और ये जो काल था जिसमें आगे चल के आपने देखा कि इसी में यह तीन भागों में पत्थर के औजार, यानी इसको चूंकि इसमें पत्थरों का औजार ज्यादा होता था इसलिए इसको पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। नहीं, पाषाण काल का मतलब होता है पत्थरों का युग, जिसमें पत्थरों का प्रयोग होता है। अब उसको तीन भागों में लोगों ने पढ़ा, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। नहीं, अच्छा बताया जाए, अगर आपसे पूछेगा कि प्रागैतिहासिक काल का वह कालखंड बताइए जिसमें जो है लोग जो थे ताम्र और पाषाण यानी तांबा और पत्थर का उपयोग किया करते थे, तो कौन सा हो जाएगा, आदि ऐतिहासिक काल कहाँ से हो जाएगा। ताम्र पाषाण युग के नाम से कौन जाना जाता है, प्रागैतिहासिक काल का नौ पाषाण के बाद का जो काल है वह कौन में आ जाएगा, ताम्र पाषाण में। आदि ऐतिहासिक ताम्र पाषाण का है। ताम्र पाषाण काल तो वो आपका कांस्य युगीन सभ्यता है। माइक्रोलिथ के नाम से कौन जाना जाता है, माइक्रोलिथ के नाम से, माइक्रोलिथ नहीं। और अंत्येष्टि कार्यक्रम की शुरुआत किससे हुई, मनुष्य ने पशुपालन की शुरुआत किस में किया था, और सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था, किस काल में, नव पाषाण काल में। अग्नि का खोज कौन में हुआ, मनका बनाने की खोज जो हुई थी कब हुई थी, मनका बनाना शुरुआत किया था लोग, और मृदभान, ठीक है। उसके बाद आइए, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, इसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला। पिछला जो क्लास चला था उसमें आपने देखा था आदि ऐतिहासिक काल के बारे में, जिसमें आपने पढ़ा कि इसका कोई भी लिखित स्रोत उपलब्ध नहीं है, लिखित स्रोत उपलब्ध है और पढ़ा नहीं गया। पुरातात्विक स्रोत मौजूद है, जब लिखा गया तो साहित्यिक स्रोत भी उपलब्ध है, लेकिन पढ़ाई नहीं गया तो सबका कोई काम नहीं है ना। आदि ऐतिहासिक काल जो है जिसे आप लोग कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि कांसे का प्रयोग जो है सबसे ज्यादा इसमें होता था। कांसा जो था वह टीन और तांबा को मिलाकर बनाया गया था ना, तांबा और, गुड मॉर्निंग, तांबा और टीन को मिलाकर बनाया गया था ना कांसा, ये ना था आपका। अब यहाँ पे समझिए, चूंकि इसी में एक सभ्यता का विकास हुआ था जिसे हम कौन सी सभ्यता के नाम से जानते हैं, सिंधु सभ्यता। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आखिर भारत की सबसे पुरानी सभ्यता सिंधु सभ्यता है, तो आप यह बताइए कि सिंधु सभ्यता के लोग आए थे तो कहाँ से आए थे, कहाँ से, मध्य एशिया से। कैसे आए थे मध्य एशिया से, तो सिंपल सी बात है कि आपको पता है कि ये हमारा भारत है और इधर का जो क्षेत्र था यहाँ मध्य एशिया था, यहाँ पे दो खाना बदोश जातियां थी, आपस में दोनों क्या कर गई, लड़ गई। और जब लड़ गई तो एक को दूसरे ने क्या कर दिया, भगा दिया। जब भगा दिया तो वहां पे देखा बहुत सारा, जब यहाँ पे कुछ खाने वाला चीज मिला नहीं तो पेड़ पौधों को खाना शुरू किया, उखाड़ा तो बहुत सारे ऐसे चीज मिले जिसके अंदर से खाने वाला चीज था। उसने क्या किया, धीरे धीरे कृषि का आविष्कार करना शुरू कर दिया, यही ना। और यही लोग जो थे भारत में आ गए, कहाँ आ गए, भारत में, मध्य एशिया के लोग, और यहाँ पर बस गए। इसका मतलब है कि सिंधु सभ्यता के लोग जो थे मुख्य रूप से कहाँ के रहने वाले थे, मध्य एशिया के रहने वाले थे। यहाँ पे मुख्य रूप से कहा जाता है इतिहासकार के द्वारा कि चारागाह की खोज में आए थे, लेकिन इनको भगाया गया था और मजबूर में यहाँ पर रहने के लिए क्या हो गए थे, मजबूर हो गए थे, यही ना। अच्छा एक बात और बताइएगा कि सिंधु सभ्यता में जब लिखित है, आपको पता है कि सिंधु सभ्यता किस सभ्यता का है, आदि ऐतिहासिक, और आदि ऐतिहासिक काल का है, तो इसका लिखित स्रोत तो आपको मौजूद है। तो लिखित स्रोत जब मौजूद है तो ये कोई भाषा का या लिपि का तो प्रयोग किया होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए आदि ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता में जब लिखित है तो किस लिपि या भाषा में,
कहाँ चले गए? अशोक में चले गए। तो इसका जो है लिखा गया लेकिन पढ़ा ही नहीं गया, तो क्या आपको पता चलेगा कि कौन लिपि है? नहीं। ना, तो लिपि का पते नहीं चलेगा। इसका मतलब है कि इसका न भाषा का पता है और न लिपि का पता है, न ही भाषा का पता है। लिपि माने समझते हो? लिपि का मतलब होता है लेपना। लेपना माने लिखना। तो लिखने का तरीका कितने हैं? या तो बाएं से दाएं लिखते हो या दाएं से बाएं लिखते हो। तो जब बाएं से दाएं लिखते हो तो कौन सा लिपि है? खरोष्ठी लिपि है कि ब्राह्मी लिपि है? ब्राह्मी लिपि। ब से बायां, ब से ब्राह्मी लिपि है। और जब दाया से बायां लिखा जाता है तो खरोष्ठी लिपि है। यही ना आपका है। ऐसे ऐसे छापा खाना की शुरुआत चीन से हुआ है, लेकिन ये अब की बात है और ये बातें चल रही है आद ऐतिहासिक काल की बात है। इसका मतलब सिंपल सा है कि आप जो सिंधु सभ्यता की बात करते तो मध्य एशिया के रहने वाले लोग थे, चारागाह की खोज में भारत पहुंच गए थे। इसका लिखित स्रोत है लेकिन ना इनका भाषा है ना इनका लिपि है। तो इनकी अगर हम लिपि की सिंपल बात करें तो इनकी लिपि जो है से कैसा है? भाव चित्रात्मक। आपको पता है कि प्रागैतिहासिक काल में लोग जो थे वह क्या सीख चुके थे? चित्र बनाना सीख चुके थे। और कहाँ सबसे पहले मानव ने चित्र जो बनाया था उसका जो साक्ष्य मिलता है वो कहाँ से मिलता है? चित्र का। और किसका चित्र बनाया था सबसे पहले? पहले किसका बनाया था सबसे पहले? जानवर का बनाया था। नहीं, तो जानवर का। भाव चित्रात्मक मतलब भाव के अनुसार चित्र बनाना। जैसे मान लीजिए कोई रो रहा है तो रो जैसा ना आंसू टपकता हुआ पिक्चर, खुश है तो पूरा उछलता कुत्ते का पिक्चर, यही सब ना था। तो ये भाव चित्रात्मक था, भाव के साथ इन्होंने चित्र बनाया। लेकिन एक बात समझिएगा, जो आपकी अंग्रेजी जैसे आप बोलते हैं तो ये रोमन लिपि में लिखी गई है। और ये कहाँ से लिखे जाते हैं? ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। ऐसे ही लिखने का इसका तरीका है। ऐसे ना लिखते हो, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, है ना। तो सिंधु सभ्यता की लिपि अगर कहा जाए तो क्या दीजिएगा? भाव चित्रात्मक, यानी इसकी कोई लिपि नहीं थी। क्यों नहीं थी? तो सिंधु सभ्यता के बारे में बताया गया कि चूंकि जब इसमें संकेत मिले तो देखा गया कि 375 से 400 चिन्ह का प्रयोग किया गया था, जो को पढ़ना बहुत ही मुश्किल है। चूंकि आप अंग्रेजी वर्णमाला पढ़ते हैं तो उसमें आपको 26 ही है और उसमें 375 से 400 संकेत मिले, चिन्ह मिले, जो कि पढ़ना काफी मुश्किल था, यही ना। अच्छा, सिंधु सभ्यता का जो मैसेज है सबसे पहले किसने दिया? कौन ऐसा व्यक्ति था जो सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले बताया? तो कौन था? सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जो मैसेज दिया था उसके बारे में बताया नहीं की कोशिश किया था, चार्ल्स मैसन। कौन थे? चार्ल्स मैसन सबसे पहले वही थे। और एक बात और बताइएगा कि मानव जो होते हैं जिस जगह पे रहते हैं एक समूह में रहते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे की बातों को समझते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सभ्यता कहते हैं। यानी सभ्यता क्या है? मानव का जिस समूह में रहते हैं वहां के लोगों से बातचीत करना और एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के काम में मदद करना ही क्या कहलाता है? सभ्यता कहलाता है। सभ्यता की शुरुआत कहाँ से हो जाती है? आपकी जो सभ्यता है वह शुरुआत कहाँ से हो जाती है? आपके घर से हो जाती है। आपके संस्कार सब कहाँ से आते हैं? कहाँ से आते हैं? घर से आते हैं। और एक और आप बताइए कि सब लोग, चूंकि पहले के जो लोग थे अफ्रीका के लोग, वो बिल्कुल क्या थे? बेकार थे, असभ्य थे। तो सब लोगों की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ से हुई? एशिया से हुई। मानव जाति पहली बार कहाँ आई थी? कहाँ आई थी सबसे पहले? अफ्रीका। मानव जाति का पालना किसे कहा जाता है? मानव सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? अच्छा, को सिंधु घाटी जो है, सिंधु घाटी, घाटी माने किनारा, घाटी माने किनारा ना, या तट। तो सिंधु घाटी जो है इसके जो साक्ष्य मिले वह शहर के, वो कितने देशों से मिले? 3 देशों से मिले। कहाँ कहाँ से? भारत से मिले, यानी इंडिया से, पाकिस्तान से और अफगानिस्तान से। भारत से कितने मिले थे? 925 के, अब तो बढ़ भी गया है। और पाकिस्तान से 475 और अफगानिस्तान से लगभग 1। यही ना इसका है। अब एक बात समझिए, सबसे ज्यादा अगर सिंधु सभ्यता का विकास हुआ, सबसे ज्यादा सिंधु सभ्यता के जो स्थल मिले वो कहाँ से मिले? भारत। और भारत में भी कहाँ से मिले? तो भारत में भी अगर कहा जाए तो ये जो स्थल है गुजरात, यहीं से उसके सबसे ज्यादा साक्ष्य मिले। नहीं, भारत में तो मिले ही, भारत में सबसे ज्यादा कहाँ पे मिले? गुजरात से मिले। कोई दिक्कत है क्या?
उसके बाद समझिएगा दुनिया का सबसे पहला जो बंदरगाह था बाबू, उसका नाम क्या था? लोथल। लोथल कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। कौन नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे। सिंधु घाटी सभ्यता में की सबसे पहले जानकारी कौन दिया था? अभी तुरंत पढ़ा है। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मेसन ने। अच्छा, सर्वेक्षण सबसे पहले कौन किया था? सबसे पहले सर्वेक्षण का जो काम किया था उनका नाम था कनिंघम। और खुदाई करने का जो काम किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? जॉन मार्शल के द्वारा, जिनके साथ दो और पुरातात्विक थे। एक का नाम था दयाराम साहनी, दूसरा का नाम था राक्षदास। शहरी सभ्यता थी। अब कैसे कहिएगा सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी? आप कैसे कहेंगे कि सिंधु घाटी शहरी सभ्यता थी? तो उसका कुछ ना कुछ तो कारण होगा। तो सबसे पहला जो बातें था कि उसमें चारों ओर जो थे उस शहर का दुर्ग या किला किया गया था। दुर्ग या किला का मतलब होता है चारों ओर बाउंड्री कर देना, जिसके कारण कोई बाहरी उसमें हमला नहीं कर सके। नहीं तो चारों तरफ से दुर्ग किया गया था। दुर्ग जो किया गया था, चूंकि यह जो शहर था दो टीलों में बैठा हुआ था, एक पूर्वी और एक पश्चिमी में बटा हुआ था। नहीं तो पूरा दुर्ग किया गया था। और इसमें जो सड़कें थे बिल्कुल कैसे हुआ करती थी? सड़कें जो होती थी चौड़ी तो हुआ ही करती थी और बिल्कुल सीध में हुआ करती थी। नहीं, बिल्कुल एक सीध में होती थी और अक्सर कहां पे काटती थी? समकोण पर जाकर एक दूसरे को काटती थी। पक्की होती थी सड़कें, नहीं और ये न हुआ करता था। सड़क जो होता था बिल्कुल सीध में होता था, समकोण पर काटती थी, चौड़ी हुआ करती थी। घर के दरवाजे अक्सर जो हुआ करते थे पिछवाड़े की ओर खुलते थे। लेकिन एक जगह है जहां पे जो है वह आपके आगे खुलते हैं, सड़क के की ओर खुलते हैं। तो सड़क की ओर जो खुलता है उसका नाम है लोथल। लोथल जो है कहां पे पड़ेगा? गुजरात में। कौन नदी के किनारे बसा हुआ है? भोगवा। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सबसे पहले जो दिया था उसका नाम था जॉन मार्शल। सबसे पहले जो नाम दिया था कौन था? ठीक है। और खुदाई का आदेश भी देने वाले थे कौन? जॉन मार्शल। ये सारा चीज है जो आपको दिमाग में क्या करना पड़ेगा? बसाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सब। और रिवाइज कीजिए जितना ज्यादा हो सके। अभी तो शुरुआत हो रही है। अब आगे की हम अगर बात करते हैं तो आइए थोड़ा सा हम चलते हैं एक बार फिर से भारत की ओर। और भारत में सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक फैलाव था उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले बार फिर से। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है तो सभी लोग अपना अपना मैप भी खोल लीजिएगा और उसी के माध्यम से हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आप सभी को अच्छी तरीके से पता है कि यह जो क्षेत्र आप देख रहे हैं यहाँ से, ये जम्मू कश्मीर से लेकर यह जो क्षेत्र है आपका पूरा, ये सारा क्षेत्र जो है किसका है? ये क्षेत्र यहाँ से गुजरात के यहाँ से शुरुआत होती है और यहाँ तक जो शुरू होता है, ये सारा जो क्षेत्र है पाकिस्तान का क्षेत्र है। किसका क्षेत्र है? पाकिस्तान का क्षेत्र है। और चूंकि भारत का ये जो पंजाब क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये पहले इतना नहीं पूरा पंजाब हुआ करता था पाकिस्तान, लेकिन ये अधिकांश कहाँ कट के चला गया? पाकिस्तान में। और यही पंजाब का क्षेत्र था जहां पे सिंधु नदी गुजरती थी और वही एक सभ्यता का विकास हुआ जिसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। अब सिंधु घाटी सभ्यता में आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले अगर हम चलते हैं, अगर उसके सीमा की बात करते हैं, तो आपको इतना तो पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वह कहां से, अगर पश्चिम में हम बात करें तो पश्चिम में जो था वह दास नदी के, नहीं वो नदी के सुत कांगेडोर जो था बलूचिस्तान, जो कि यहाँ पे पड़ेगा लगभग, नहीं पाकिस्तान के आसपास यहीं पे था। और उत्तर में अगर हम बात कर ले तो कश्मीर में, नहीं वो कहाँ पे था? मांदा चिनाब नदी के आसपास था। देखो इसका जो क्षेत्र था, सबसे पूछता है क्वेश्चन कि बताइए हड़प्पा सभ्यता जो था सबसे कम क्षेत्रों में जो फैला हुआ था वह किस ओर फैला हुआ था? तो पूरब साइड फैला हुआ था। और पूरब में कहाँ पे? आलमगीरपुर, जो कि कौन देश में पड़ेगा? सॉरी, राज्य कौन होगा? उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में पड़ता है। कौन नदी के किनारे ये बसा हुआ है? हिंडन नदी। और सबसे अगर हम दक्षिणी भाग की बात करें तो सबसे दक्षिण में कौन था? दाइमाबाद था, जो कि कहाँ पड़ेगा? नहीं महाराष्ट्र में कहाँ पे पड़ेगा? गोदावरी नदी। तो देखिए इसको अगर हमने कहा था कि अगर इसको आप बनाते हैं बच्चे लोग
तो इस तरह से पूरा वाला चूंकि थोड़ा सा अलग है, इसके लिए हम छोड़ देते हैं और सीधा मिला देते हैं, तो इसकी आकृति जो बन जाती है वह कैसी बन जाती है? त्रिभुजाकार इसकी आकृति बन जाती है। नहीं कोई दिक्कत नहीं है। पूछेगा कि बताइए सबसे कम क्षेत्रों में फैला है कहाँ? तो पूर्वी और यह फैला हुआ है। सबसे कम कहाँ फैला हुआ है? अच्छा एक बात फिर से मैं आपसे पूछताछ करके देख लेता हूँ। बताइए हड़प्पा सभ्यता के उत्तर में कौन होगा? उत्तर में, दक्षिण में, पूरब में, पश्चिम में? कोडिंग इसका हम दे चुके। सम एडी डच है पर भारत में नहीं, याद कर लीजिएगा। सिंधु सभ्यता की सबसे पहले जानकारी जो है, मैसेज जो है किसने दिया था? चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन। सर्वेक्षण किसने किया? अलेक्जेंडर कनिंघम। खुदाई का आदेश कौन दिया? जॉन मार्शल। कब खुदाई शुरू हुआ था? 1921 में शुरू हुआ। भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक कौन है? पुरातत्व विभाग किसने चालू किया? कौन? पुरातात्विक विभाग कौन है? पुरातात्विक विभाग की यानी पुरातत्व विभाग किसने चालू किया था? पते नहीं है। लॉर्ड कर्जन ने किया था बाबू पुरातात्विक विभाग की खोज सॉरी शुरुआत। ठीक है चालू और पूछेगा। देखो क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा है। सर्वेक्षण सबसे पहले कौन किया? सर्वेक्षण सबसे पहले कौन किया? सिंधु सभ्यता सबसे पहले जानकारी कौन दिया? सब उल्टा। सर्वेक्षण सबसे पहले कौन किया था? कनिंघम किया है। खुदाई का आदेश कौन दिया था? जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कौन है? सिंधु सभ्यता की जानकारी सबसे पहले कौन दिया था? चार्ल्स मैसन। पश्चिमी बिंदु कौन है? सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है? पश्चिमी तो प्रतीक है ना है। पश्चिमी बिंदु कौन है? उत्तरी कौन है? पूर्वी कौन है? पश्चिमी कौन है? दक्षिणी कौन है? चलिए सारे क्वेश्चन आप तैयारी कर लीजिएगा। सिंधु सभ्यता का पहला स्थल कौन है? जहाँ बताइए तो। सिंधु सभ्यता का पहला स्थान कहाँ से मिला था? हड़प्पा। सबसे पहले हड़प्पा, इसलिए इसको हड़प्पा बोलते हैं। हड़प्पा की खुदाई कब हुई थी? किसने किया था? कौन नदी किनारे? कहाँ पे? मोंटगोमरी पाकिस्तान जिला में। करेक्ट है। तो आगे बढ़े। चलिए हड़प्पा में हम आगे कुछ और काम करते हैं और आज हम लोग थोड़ा सा स्थल के बारे में जानते हैं। ऐसे पिछले क्लास में स्थल के बारे में हमने जानकारी दिया था, लेकिन आज और आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग एक एक स्थल के बारे में अच्छा बताइए। एक क्वेश्चन बराबर पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे जो बड़ा शहर है वो कौन है? बिल्कुल नहीं। जब तक राखी गढ़ी की खोज नहीं हुई थी तो उससे पहले मोहनजोदड़ो था, लेकिन जब खोज हो गया तो सबसे बड़ा शहर जो था राखी गढ़ी था। कौन था? राखी गढ़ी था। इस चीज को भी आप दिमाग में रखेंगे। और तो हम लोग बात करें सबसे पहले आज हड़प्पा के बारे में थोड़ा सा। चलिए हड़प्पा एक स्थल का नाम है। हड़प्पा एक स्थल का नाम है जो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले खोज हुआ, इसलिए इसका नाम पड़ गया हड़प्पा। तो बताइए आप लोग ही, हड़प्पा जो है स्थल, इसकी खोज कब हुई? कौन किया? शाहनी। और कहाँ किए? पाकिस्तान के। और किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। रावी किसकी सहायक नदी है? सिंधु। सिंधु का उद्गम कहाँ से होता है? चीन के मानसरोवर से। भारत के एकमात्र राज्य से गुजरती है। कौन सा राज्य है? जम्मू कश्मीर। और नहीं, और कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान। कोई दिक्कत है क्या? अब हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा से कौन कौन से चीज मिला। हड़प्पा जो है वहां से कौन कौन से चीज मिला। सबसे पहले जो कुम्हार का चाक है यही से मिला था। कुम्हार का चाक। क्योंकि कुम्हार का चाक जो होता है जिसपे नहीं आप क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के बर्तन बना सकते हैं। उसके बाद श्रमिक, चूंकि हड़प्पा सभ्यता का
मुख्य पेशा कृषि और व्यापार था। तो चूंकि जब यह कृषि करता है तो लोग रहेगा भी, श्रम करेगा, आवास चाहिए, इसलिए श्रमिक आवास। अगर पूछे श्रमिक आवास कहाँ से मिले हैं तो कहाँ बोलेगा? हड़प्पा। देखो अन्नागार जो है, अब कहेगा सर अन्नागार, स्नानागार, ये तो मोहनजोदड़ो से मिला है, लेकिन छोटे छोटे की अगर बात करें तो हड़प्पा। छोटे छोटे की बात करें तो हड़प्पा से अन्नागार मिला है। और यहाँ से मातृ देवी की मूर्ति भी मिली है। मातृ देवी की अगर पूछेगा कि मूर्ति कहाँ से मिली है तो क्या बताइएगा? हड़प्पा से मातृ देवी की। उतना ही नहीं, लकड़ी का ओखली पूछेगा, लकड़ी का ओखली बताइए कहाँ से मिला है? लकड़ी का ओखली कहाँ से मिला है? लकड़ी का ओखली, कुम्हार का चाक, श्रमिक आवास, अन्नागार, मातृ देवी की मूर्ति और लकड़ी का ओखली। उसके बाद एक बड़ा अच्छा चीज है RH-37। RH-37 कहाँ से मिले हैं? जिसे हम लोग अंदाज लगाते हैं कि कहीं ना कहीं कब्रिस्तान होगा। क्या होगा? कब्रिस्तान। अच्छा आप ही बताएं, जब कब्रिस्तान मिला, कब्रिस्तान, इसका मतलब स्पष्ट है कि यहाँ के जो लोग हुआ करते थे वो शव को दफनाते होंगे, शवाधान करते होंगे। नहीं तो पूछेगा कि हड़प्पा में शव को क्या किया जाता था? जलाया जाता था कि दफनाया जाता था? कैसे आपको पता चला? तो चूंकि वहां पे हमें कब्रिस्तान मिला। कौन? RH-37 मिला। इसी से पता चलता है कि वहां के लोग जो थे अपने शव को, अच्छा शव मिले, कैसे पता चला कि आखिर वहां शव को दफनाया ही जाता था? तो कंकाल मिला। कंकाल किस अवस्था मिला होगा? एक जगह पे एक ही कंकाल मिलता होगा, 10-10 को तो नहीं मिलता होगा। अगर 10 को मिलता तो फिर गड़बड़ हो जाता। हाँ युद्ध हुआ, चाहे बाढ़ आया, चाहे बहुत सारा चीज हो सकता था, एक ही मिलता था। और वो कंकाल मिलता था, टूटी फूटी नहीं मिलता था, सीधा पूरा। टूटी फूटी मिलेगा तो फिर पता नहीं चलेगा। तो ये सारे चीज कहाँ से मिल गए? कहाँ से मिल गए? हाथी का खोपड़ी मिला। यहाँ से हाथी का खोपड़ी कहाँ से मिला? पूछेगा कि हाथी का खोपड़ी हड़प्पा। एक सींग वाला जानवर, एक श्रृंगी, एक सींग वाला जानवर के साक्ष्य भी नहीं, कहाँ से मिला बच्चे लोग? हड़प्पा से मिला। कोई समस्या है तो बोलो। तो हड़प्पा के बारे में कोई दिक्कत? अन्नागार कहाँ से मिला? हड़प्पा। छोटे बड़ा कहेगा तो फिर दिक्कत है, मोहनजोदड़ो में आ जाएगा। क्वेश्चन का लेवल ऊपर जब स्टैंडर्ड जाओगे तो थोड़ा थोड़ा क्या होना शुरू हो जाता है, आगे बढ़। इंटर में आपने इस चैप्टर को पढ़ा, लेकिन इंटर में आपने ऊपर ऊपर जाना, सब कुछ पढ़ा। वहां भी RH-37 पढ़े आपने, नहीं वहां भी कब्रिस्तान पढ़े, लेकिन आपने वहां जाना नहीं कि कैसे कह दिए कि यहाँ पे कब्रिस्तान है। लेकिन यहाँ आपको क्या मिलती है? पूरा डिटेल। ऐसे ही अफसर नहीं बनोगे। 4 स्टार होने का ना, 4 स्टार 5 स्टार को गाड़ी, ऊपर से बॉडी गार्ड, और ऊपर से हम राजा लेखा निकलोगे बाबू, ऐसे नहीं मिल जाएगा। उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, दिन रात फोप खींच के आओगे, फोप खींच के रहोगे क्लास में, कुछ छो न मिलता। हम पढ़ाएंगे अगर 1 घंटा, तुमको पढ़ना पड़ेगा 2 घंटा। हम खाएंगे 1 रोटी, तुमको 2 रोटी न करिए। ये में तुलना, पढ़ाई में तुलना करना, खाए पिए में तुलना न करिए। हाँ शरीर को तंदुरुस्त रखना है, दूध लीजिए, कच्चा फल फूल खूब खाइए, सीजन जोन चीज का आता है, सस्ता होता है, खूब रगड़ के खा लो। ये ना कि दोसर के बहकावे में आ जाओ कि सस्ता है तो खाएबे या महंगे तो न खाएबे, बर्बाद हो जाए। सस्ते चीज खाओ, कि जरूर नहीं कि महंगी चीज खाए। हम शरीर में ना जाना चाहिए, समझ रहे बात के। अगर हमरा लिपस्टिक मिल रहा है यहाँ पे 2 रुपया वाला, पेड़ वाला एकदम ताजा, तो मुहे लगाए। कल हम कहो कि ना हम 5000 वाला लिपस्टिक तो लगाबो, कोई मना करे? ठीक है, कहने का अर्थ ये है कि आपको क्वालिटी देखना ना। चलो आगे। अब हड़प्पा के बाद अगर हम चले तो एक और शहर मिला था सिंधु से, जिसका नाम था मोहनजोदड़ो। मोहना है, अब मोहना है तो आदमी है, आदमी है तो क्या करेगा सबको पता है, तो शादी तो करेगा ही। किससे शादी करेगा? सिंधु। यानी इसकी खोज कौन नदी किनारे हुई? कब हुआ? कौन किया? राखलदास बनर्जी ने किया। कहाँ किया? लड़काना जिला में किया। न याद रहे, हरदम कोडिंग है नहीं।
क्या है कोडिंग, सॉरी मसरल कोडिंग है इसका। टाइम नहीं है पता चल ते धथान बनेले है। मसरल, मसरल कौन है, मसरल। और इसका कौन होगा कोडिंग, हर दम। गप नहीं करेंगे तो निकाल देंगे बैच से, पहले बोल देते हैं स्पष्ट तौर पे, क्योंकि जिंदगी से बढ़ के कोई चीज अब मेरे लिए। मोहनजोदड़ो का अर्थ बताया जाए। मृतकों का टीला, मृतकों का टीला किसको कहा जाता है। अच्छा अब बताओ मृतकों का टीला इसको क्यों कहा गया। अब बोल, अब समाधान तो यहाँ पे मिला बच्चे लोग, लास्ट तो सबसे ज्यादा यहाँ दफनाया गया नहीं, आज तक जो पढ़े सब बेकार पढ़े। मृतकों का टीला इसीलिए कहा गया कि चूंकि यहाँ पे लाशों को जो थे जलाया जाता था। बाबू क्या किया जाता था, अब तुम ही बताओ जब यहाँ पे लाश को जलाया जाता है तो क्या यहाँ पे लाश का ढेर मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो हुआ क्या, इसका मतलब है कि यहाँ पे 100 तो मिले गराया हुआ, तो कोई का टांग नहीं था, कोई का हाथ एगो नहीं था, कोई का खोपड़ी नहीं था, ठीक है। इसका मतलब है कि टांग एगो गायब है, हाथ गायब है, कोई के खोपड़ी गायब है, कोई के पेट आधा गायब है, कोई के गर्दन गायब है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि या तो यहाँ पे कोई आकस्मिक घटना हुई होगी, बाढ़ आई होगी, नहीं, या स्खलन हुआ होगा, या महामारी फैली होगी, जिसके कारण यहाँ लाशों का ढेर। तो अच्छा तुम बताओ, आदमी मरेगा तो सबको एक के ऊपर एक तो डालना शुरू करेगा। इसका मतलब जब बहुत लाश एक जगह मिला, इसका मतलब स्पष्ट था कि यहाँ पे लाश को क्या किया जाता था, यहाँ समाधान नहीं किया जाता था, यहाँ पे कब्रिस्तान नहीं था, बल्कि ये सारा का सारा क्या था, जला दिए जाते थे। लेकिन ये आकस्मिक घटना के कारण टीला बन गया लाश का, इसलिए इसको क्या कहा गया, मृतकों का टीला कहा गया। कोई दिक्कत है तो बोलो। तो सबसे ज्यादा जो लाश था कहां से मिला, सबसे ज्यादा लाश या 100 कहां से मिला, यहाँ पे क्यों नहीं मिला, यहाँ कहां से मिला, दमदम से। और ये कहां पड़ेगा, उत्तर प्रदेश के कौन जिला, नहीं बताया तो यहाँ सुनो, मोहनजोदड़ो से मिला। कहां से मिला, मोहनजोदड़ो। लाश का ढेर, अच्छा जब लाश का ढेर मिला तो हड्डियों का भी ढेर मिलेगा। पूछेगा हड्डियों का ढेर सबसे ज्यादा कहाँ मिला, मोहनजोदड़ो। कहाँ पे, मोहनजोदड़ो। यहाँ पढ़ो ना, अभी अंदर हटाओ ना दिमाग को, ठीक है। आगे देखें, क्या यहाँ के जो 100 थे क्या सही सलामत थे बच्चे लोग, सही सलामत नहीं था ना, रहता तो अभी कंकाल दिखा भी देते कि किसी का पैर नहीं है तो किसी का दांत नहीं है तो किसी का कुछ नहीं है, नहीं, ये सही सलामत नहीं था। अच्छा बताइए, ये लोग अपने 100 को जलाते थे कि दफनाते थे, लेकिन ये मोहनजोदड़ो के लोग जो थे पूजा पाठ भी खूब किया करते थे, इसलिए पूजा संबंधित सामान भी यहाँ से खूब मिला, पूजा से रिलेटेड सामान मिला। कौन कौन सामान मिला इसके बारे में जानिए। सबसे पहले पुरोहित आवास मिला। पुरोहित, पुरोहित माने पंडित, पंडित माने पूजा पाठ कराने वाला, तो पुरोहित आवास कहां से मिला, मोहनजोदड़ो। अब पुरोहित है, पंडित है, तो पूजा कराएगा तो क्या करेगा, सबसे पहले स्नान करेगा, स्नान करेगा तो क्या करेगा, उसके बाद पेट भरेगा, अन्नागार भी वहां से मिल गया। उसके बाद जब खाएगा तो क्या करेगा, हाथों अचाएगा, कुआं भी यहाँ से मिल गया ना। कुआं जो यहाँ पे मिला बहुत बड़ा बड़ा कुआं था, समझ रहे हैं। और सबसे बड़ा जो इमारत था यही से मिला, सबसे बड़ा इमारत अन्नागार का कहां से मिला, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो हड़प्पा से, देखो हड़प्पा से भी अन्नागार मिला है, लेकिन ये छोटी थी, लेकिन यहाँ जो मिला बड़ा बड़ा था, बड़ा बड़ा इमारत बना हुआ था। कहाँ पे, कहाँ पे। अब तुम ही सोचो, जब पुरोहित है, पंडित है, तो कपड़ा भी पहनेगा, तो सूती वस्त्र भी मिला। सूती वस्त्र कौन चीज का बनता है, कपास का, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हो, कॉटन बोलते हो। तो वहां पे कॉटन भी खूब होता था, कपास। कहाँ पे, मोहनजोदड़ो में। सड़कें कैसी थी यहाँ की,
सबसे चौड़ी सड़क कहीं से मिला है? पूछेगा सबसे चौड़ी सड़क कहाँ से मिला है बच्चे लोग? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। सबसे चौड़ी सड़क कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। पशुपति शिव, पशु माने होता है जानवर, पति माने होता है उसको रक्षक, और शिव माने होता है तांडव करने वाला। नहीं, जहाँ शिव होंगे जरूर है कि वहां पे सभागार होगा, खूब वहां पे भूत उत्सव नाचेगा, जानवर उनवर रहेगा, सांप रहेगा, यह सब उनका है। तो जब यहाँ पे देखा क्या गया कि बहुत सारे बिच्छू ना, उसके बाद हो गया बहुत सारे जानवर ना, इसके आसपास ही भगवान के मिला, बकरी उकरी होगा नहीं, तो इससे पता चला कि जरूर ये भगवान शिव है, क्योंकि सभागार भी वहां पे मिला जहाँ पे खूब तांडव होता था ना। अब बहुत सारे फिल्मों में भी देखते हैं कि बहुत सारा शिव तांडव होता है ना, शिव भगवान का एकदम तहलका मचाते हैं डांस करके। अब यहाँ से एक और बात करें मोहनजोदड़ो में, तो यहाँ पे नर्तकी भी मिली है। अब भगवान है तो नृत्य भी यहाँ पे होगा ही। यहाँ पे जो मूर्ति मिली वो कौन चीज की मिली? कांस की नर्तकी मिली, कांस की नर्तकी की मूर्ति मिली, कांसा का जो बना हुआ था। कोई दिक्कत है तो बोलो। लेकिन तांबा का प्रयोग तो लोग करना शुरू कर दिया था कृषि युग में, नवपाषाण के बाद। तो यहाँ पे लोग तांबा का उतना उपयोग नहीं करता था। किसका करता था? किसका? कांसा। इसीलिए तांबा का उपयोग नहीं करता था, तो तांबा क्या हुआ, वहां पे बहुत सारे मिले, ढेर मिला। क्योंकि उपयोग नहीं करेगा तो कहीं पे क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, ढेर होगा कि नहीं होगा? बोलिए बच्चे लोग। तो ये है आपका मोहनजोदड़ो। तो मैं आपसे एक बार क्वेश्चन करता हूं, आप लोग जवाब देने का प्रयास करें। बताइए, सब लोगों के आवास के जगह को हम क्या कहते हैं? जहाँ पे सब लोग रहते हैं उस जगह को हम लोग सभ्यता कहते हैं। सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? अफ्रीका को कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को कौन काल में कहा जाता है? आदि ऐतिहासिक काल। मानव जाति की पहली, अच्छा, मानव जाति का पालना किसको कहा जाता है? अफ्रीका। मानव जाति, मानव सभ्यता का पालना, दुनिया का सबसे पहला बंदरगाह, अच्छा, खुदाई काम का काम करने का काम कौन दिया था? जॉन मार्शल। सर्वेक्षण कनिंघम, सर्वेक्षण कनिंघम। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहले जानकारी मेसन, चार्ल्स मेसन। घर कैसा होता था वहां का? शहर कैसा था? सॉरी, शहरी सभ्यता थी। चारों ओर कौन चीज बनाई गई थी? किला बनाई गई थी या दुर्ग बनाई गई थी। उसके बाद है पुरातात्विक विभाग किसने चालू किया था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन ने किया था। कब्रिस्तान कहाँ से मिला? हड़प्पा से। लकड़ी का ओखली, लाश का ढेर, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का। चलिए, क्या वहाँ के लाश जो थे, 100 जो थे, क्या सही सलामत थे? कहाँ के लाश सही सलामत थे? हड़प्पा के। सबसे ज्यादा समाधान कहाँ पे मिला? हड़प्पा में मिला। नहीं, यानी हड़प्पा के लोग जो थे लाश को क्या करते थे? दफनाते थे, और मोहनजोदड़ो के जला देते थे। कोई समस्या? नोट करना है तो करिए। आइए, हड़प्पा में एक और शहर है जिसका नाम है चनहुद्रो। चनहुद्रो, चनहुद्रो के बारे में थोड़ा सा जानकारी लो। चनहुद्रो जो है, इसकी खोज जो किए थे गोपाल मजूमदार। इनका खोज करने वाले थे गोपाल मजूमदार। याद रखिएगा, चनहुद्रो की खोज किया था, उसका नाम क्या था? गोपाल मजूमदार। गोपाल मजूमदार। कौन नदी के किनारे थे बच्चे लोग? सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र था चनहुद्रो। ठीक है। और ये जो था कहाँ पे है? तो पाकिस्तान। कहाँ पे है? पाकिस्तान। जिला का नाम क्या है? तो नवाबशाह। ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, चनहुद्रो महिला के मेकअप से संबंधित सभी सामान, महिला के सौंदर्य प्रसाधन के से संबंधित
सभी चीजें यहीं से मिली। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। सौंदर्य प्रसाधन यानी मेकअप का सामान पूछेगा। महिलाओं के मेकअप का, फीमेल मेकअप का सामान कहाँ से मिला? चनहुद्रों से मिला। जैसे फीमेल मेकअप में क्या क्या होगा देख लो। तो यहाँ पे मिलेगा काजल, यहाँ से मिलेगा लिपस्टिक, इसी पर आईलाइनर, अच्छा प्राइमर, यहाँ से मिलेगा मन का ना, और क्या मिलेगा? यहाँ से मिला सुई धागा, ठीक है, क्या मिला? सुई धागा। काजल मिला, लिपस्टिक मिला, मनका मिला, या गुड़िया मिला। मनका नहीं समझते हो? गुड़िया मिला, सुई धागा मिला। जितना मेकअप का सामान था महिला का, सब कहाँ से मिल गया? चनहुद्रों। गुड़िया, काजल, लिपस्टिक, मनका, सुई धागा। यानी उस समय की महिलाएं बकलोल नहीं हुआ करती थी। उस समय की महिला जो होती थी वह कढ़ाई, सिलाई, फूल उखाड़ना सब लूर से भरपूर हुआ करती थी ना। तो बहुत लुरगर होती थी वो, सब पूरा दौरी उड़ी, काशी उसी ना सब बिना जानती थी। अपने वस्त्रों पर पूरा पेंटिंग झेंटिंग सब करती थी, ठीक है। ये ना खैली या लिपस्टिक लगैलिया सुतली से न रही, ठीक है। अरे कई गो औरत होची रात में मेकअप का सुततो, देखला ऐसे न औरत शाम में नहातो पूरा मेकअप झपक, लिपस्टिक टिपस्टिक क्रीम क्रीम लगाता है। हाँ, कहाँ देख ले औरत झमा झम करा देता। जो दिन पति के ठगे के वो दिन तो और झमा झम करा देता, जे न मंगलक से करा देता। बिना मांग के पानी मिलेगा, बिना मांग का चाय मिलेगा, नाश्ता मिलेगा, काम निकला झमाझम। चलो, सुई धागा तो ये है आपका, ठीक है। और इतना ही नहीं, आप सभी को पता होगा कि जब आपके घर में बहू आती है, नया दुल्हन आती है, कभी आती है दुल्हन आती है, तो आती है तो पहले के जमाना में एक पत्थर हुआ करता था, ठीक है, और पैर को रंग में डुबाया जाता था, समझे। और डुबा के उस पैर का, उसका क्या किया जाता? दोनों पैर का, केगो पैर का, दोनों पैर का छाप करके इसको पैक करा के शीशा में रख दिया जाता था। और जब चटमंगनी पट बिया तट एगो और बच्चा, चट सिने वो बच्चा जब आ जाता था तो बचवा के तब सब यही पिक्चर देखता था। सब घर वाला कहता देखे हमार पत्नी अलैरा लक्ष्मी है, गोर रख लो लक्ष्मी, लक्ष्मी हो और लक्ष्मी देखे तब ना। पहले रहे ना कि बच्चा जल्दी जन्म दे देलके ना तो लक्ष्मीनिया है हमार बहू। अखनियो गांव में कहता हमारे बहू ने लक्ष्मीनिया है, देखे अलैया चट सिने को दे देते बच्चा, मारो दूल्हा तो निकारी सनका दे देते बुढ़िया, ठीक है। लक्ष्मीनिया बहू है, लक्ष्मीनिया बुढ़िया के झूठा था का बीग देते। तो ये जो है आई देखा तो रहा गोर। अगर कोई कोई बहू ऐसा आती थी कि अब ते पूरा घर के नाच तो कहते रही अलग रही है, ये गोर देख के खूब गरिया लग कि ये गिर रहे सब अब गुण अथी रहो, ये कहती रहो विनाशक रहो, विनाश रहो, फिर आप छसनी अलग रहे गोर एक देख देख कमेंट तो देख देख के गोरवा समझ गेली। शीशा में रहे छी, रखल रहे छी और रखल मम्मी वाला गोर बिया ना होला मम्मी के ना, ठीक है। तो ये रखा रहता है, ठीक है। अब समझो, लेकिन जब उस समय बहुत सारे ऐसे जगह थे जहाँ पे जगह बनाया गया था ना, तो देखा कि बकोटले लिखा है, ये छोटे छोटे बकोटले, कहूँ कहूँ बड़का बड़का बकोटले। ऐसा नहीं मान लो कि घर बना प्लास्टर होगा पर छरप जातो कुतवा बिलैया सा तो ना हो जाता। तो देखा तो रे अभी देख लो तो हो ई तो हो बिल्ली कैट का, ये बड़का बड़का ये डॉग का, माने कुत्ता बिल्ली का भी क्या पाया गया? निशान पाया गया, छाप। कहाँ पे? कहाँ पे? इसका मतलब कुत्ता और बिल्ली के निशान पैर के मिला, इसका मतलब कुत्ता और बिल्ली भी चनहुद्रों में पाया जाता।
एगो बड़ा अच्छा चीज है यहाँ कि सब जगह तो दुर्ग मिला, चाहे मोहनजोदड़ो हो, चाहे हड़प्पा हो, चाहे कोई हो, लेकिन यह एक ऐसा शहर था बच्चे लोग जो दुर्ग रहित था। दुर्ग रहित माने दुर्ग बिना, दुर्ग बिना, दुर्ग नहीं था, यहाँ पे किला नहीं था, घेराबंदी नहीं था, समझ रहे हो। और सब जगह तो सड़क मान लो सीध में, यहाँ का सड़क मिला टेढ़ा मेढ़ा। पूछेगा बताइए कहाँ का सड़क जो था टेढ़ा मेढ़ा मिला था? चनहुद्र। कहाँ दुर्ग रहित था? चनहुद्रो। है ना आश्चर्य? हाँ। आ सिंधु सभ्यता के भवन कथी के बनाया जाता था? कैसन ईंट के? पक्की ईंट। पक्की ईंट मिट्टी को क्या कहा जाता था? टेराकोटा कहा जाता था। आ ईंट कैसन रहता था? कलर्ड, एकदम रंगीन, अलंकृत ईंट यहाँ पे प्रयोग होता था। अलंकृत मान समझ छी? कलरफुल। अच्छा एक बात और बताइए कि चनहुद्रो भी एक तो स्थल है, एक शहर है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का है, जिसका खोज गोपाल मजूमदार सिंधु नदी के किनारे, और ये नवाब शाह, कहाँ पे? नवाब शाह जिले में इसका खोज हुआ था। कोई दिक्कत है? तो महिला के मेकअप का सारा सामान कहाँ से मिला? तो प्लीज इसको राइट कीजिए, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग चनहुद्रो के बाद आगे अगर बढ़ेंगे तो एक और शहर की बात करेंगे, और वो शहर होगा बच्चे लोग सूतकांगेडोर। सूतकांगेडोर के बारे में तो आप लोगों को पता होगा। सूतकांगेडोर कौन सा क्षेत्र था बताइए सिंधु सभ्यता का? पश्चिमी क्षेत्र। कौन नदी के किनारे था? दास्क नदी। दास्क नदी के आसपास था। कहाँ पे पड़ेगा? बलूचिस्तान में पड़ेगा। कहाँ पे पड़ेगा? तो चलते हैं इसकी बात करते हैं। सूतकांगेडोर, सूतकांगेडोर, इसका जो खोज करने वाला था ओरन स्टाई। ओरन स्टाई कौन नदी के आसपास? दास नदी के आसपास था। कहाँ पे पड़ेगा? पाकिस्तान में पड़ेगा। कहाँ पे पड़ेगा? पाकिस्तान। ठीक है। ये सबसे कौन सा छोर था सिंधु सभ्यता का? पश्चिमी छोर। कौन छोर था रे? और छोटा सा बंदरगाह था। सूतकांगेडोर जो था छोटा सा बंदरगाह का मतलब क्या होता है? बंदर, और इसी को पत्तन भी कहा जाता है ना। छोटा सा बंदरगाह था ये। अब बताइएगा एक चीज है, आपसे पूछते हैं हम कुछ, इसमें ज्यादा चीज नहीं मिला है ज्यादा चीज। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहाँ से मिला है? सबसे ज्यादा स्थल कहाँ से मिला सिंधु सभ्यता का? भारत में कहाँ से मिला? अच्छा, जो धौलावीरा है ना, कौन है? सुतकोटदा। घोड़ा का कंकाल मिला है वहां से, सुतकोटदा से। सुतकोटदा से, सुतकोटदा की कोटदा, कोटदा से क्या मिला है? घोड़ा का कंकाल। क्या मिला है? रंगपुर से धान का भूसी मिला है। याद कर लीजिएगा। सुतकोटदा, सुतकोटदा से क्या मिला है? सुतकोटदा से क्या मिला है? घोड़े का कंकाल। घोड़े का कंकाल। कोई दिक्कत? धान की भूसी कहाँ से मिला है? धान के भूसी लोथल कौन नदी पर है? घोघवा नदी। घोघवा। अब भारत के मोहर कहाँ से मिलता जुलता है? ईरान से। ओकरे फारस भी कहल जाए छे। ठीक है। एक बात और, सिंधु सभ्यता से युगल 100 मिला है। युगल का मतलब होता है पति पत्नी, शायद सती प्रथा होगा, नहीं,
कोई दिक्कत? कहाँ से? सिंधु घाटी। सूती वस्त्र के साक्ष्य कहाँ से मिला है? हड़प्पा में कहाँ? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा में कहाँ? हड़प्पा में पड़ता है, हड़प्पा सभ्यता में पड़ता है। पूजा, अच्छा, हाथी का कपाल कहाँ से मिला? भाई हड़प्पा से। हाथी का कपाल कहाँ से मिला है? हाथी का कपाल कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। हाथी का दांत कहाँ से मिला है? लोथल से। लोट गए हो, दांत टूट गए हो, लोथल। हाथी का कपाल कहता था हड़प्पा और दांत कहता था लोथल। कोई दिक्कत? और घोड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला? सुतकोदा। कोई दिक्कत है क्या? युगल समाधान कहाँ से मिला? सिंधु सभ्यता। श्रमिक आवास कहाँ से मिला? सिंधु हड़प्पा से ना। अन्नागार कहाँ से मिला? बड़ा। धान की भूसी कहाँ से मिला? हाँ, धान के भूसी होते से कहीं से मिले? रंगपुर। हाँ, बड़ा तेज बच्चा सब। हाँ, रंगपुर से है। अब सबसे बड़ा जो शहर था कौन था? अभी है। पहले कौन था? जया मोहना अलय तैया से रखिया गेलाई। मोहने अलय से रखिया के राज चले, मोहना गेलाई। ना, रखिया अलय तो मोहना गेलाई। धान के भूसी मिला था कहाँ से? रंगपुर से मिला था। अब पंजाब जो है कौन नदी के किनारे बसल है? सतलज। ठीक है। और वहां पे एक जगह है रोपर, जहाँ कुत्ता के साथ मानव दफनाया गया था। मतलब है कि कुत्ता से वह इतना ज्यादा लगाव रखता था, क्योंकि कुत्ता सबसे वफादार होता है, इसलिए कुत्ता वो आदमी के साथ दफना दिया। कुत्ता मरता था, सॉरी, आदमी मरता था, कुत्तो साथे जाता था। हाँ, और मरल। पति मरता था, जीते पत्नी जाती थी ठुन के। जाती नहीं थी, जबरदस्ती ना। ठीक है। तो पंजाब के सतलज नदी जो है, जहाँ रोपर कुत्ते के साथ मानव, पूछेगा कुत्ते के साथ मानव को कहाँ दफनाया गया? रोपर। हरियाणा के एक जगह बनवाली, जो रंगोई नदी पर स्थित है। ठीक है। राखी गढ़ी कहाँ पड़ेगा? हरियाणा। राखी गढ़ी कहाँ पड़ेगा? सिंधु घाटी की सबसे बड़ी जो है जगह, सबसे बड़ी जगह कौन है बउआ? हाँ, सबसे बड़ी कौन है? कौन है रे? सबसे बड़ी जगह कौन है? राखी गढ़ी। और दूसरा सबसे बड़ी जगह कौन है? धौलावीरा। तीसरा कौन है? राखी गढ़ी की बात हो रहा है। हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ी जगह कौन है? राखी गढ़ी। दूसरा मोहनजोदड़ो नहीं है, धौलावीरा है। तब मोहनजोदड़ो है और तब हड़प्पा लास्ट में है। सोना चांदी तांबा कहाँ पे मिला है? सोना चांदी तांबा सब जो है बाबू, ये मिला है हड़प्पा से। लोहा से परिचित थे कि नहीं थे? नहीं। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ा स्थल हो गए। फरिया गेल। कैसे न फरियाद? सिंधु घाटी का सबसे बड़ा जो शहर था मोहनजोदड़ो, स्थल कहेगा तो राखी गढ़ी। भारत का सबसे पश्चिमी भाग कौन था? भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन है? गुजरात। सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान। कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ी। कालीबंगा काले रंग की चूड़ी। कालीबंगा काली रंग के चूड़ी। कालीबंगा से मिला चूड़ी के साथ, जोता हुआ खेत का साथ, कर्मकांड, यज्ञ के साथ। अच्छा, सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी भाग कौन है? बोलो जल्दी। उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग। पश्चिमी भाग
सबसे पश्चिमी भाग, उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी। क्षेत्रफल बताइए। 13 लाख 12 सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल बताया जाए। 13 लाख 12 लाख 13 लाख वर्ग किलोमीटर। पूरब से पश्चिम बताइए। 1600 और उत्तर से दक्षिण बताइए। 1400। और तटीय कितना था? 1300। 3 देशों में फैला हुआ था, नाम बताइए। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। सबसे ज्यादा कौन देश में मिला है? भारत में कहाँ? कहाँ मिला है सबसे ज्यादा? गुजरात में मिला है। गुजरात में एक जगह, उसका नाम बताइए। लोथल। लोथल कौन नदी किनारे? कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा का अर्थ बताओ। कोई समस्या? पढ़ते 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 बहुत आगे आगे। और इसके बाद आज जानने का प्रयास करेंगे, आखिर हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ तो कैसे हुआ। इतना व्यवस्थित ढंग से सजाया गया शहर, इतने अच्छे तरीके से सब कुछ किया गया ना, लेकिन आखिर अंत तो सबका होना है। एक शहरी सभ्यता जहां सड़क से लेके, घर से लेके हर चीज व्यवस्थित ढंग से, स्त्रियों की हालात बहुत अच्छी कुछ समय, लेकिन आखिर ऐसे सभ्यता का अंत हुआ तो कैसे हुआ? कैसे अंत हुआ इतनी खूबसूरत चीज का? रात भर सजा के दुल्हन लाए, सवेरे क्या हो गए? भाग गए पीछे से। क्यों भागी? तो इतना मेहनत करने के बाद जो शहर को बसाने के लिए कितने इंजीनियर और कितने लोग लगे, ये कोई एक दिन का तमाशा नहीं था। कितने मेहनत किया गया होगा, तब जाके हड़प्पा जैसा चमकदार शहर आया होगा। नहीं, शहरी सभ्यता हर चीज से लैस, किसी भी चीज की कमी नहीं, फिर भी उसका अंत हो गया। तो हम लोग कौन चुटकी में जी रहे हैं? हम लोग तो एक झटका में चल जाएंगे, ऐसा दूर जे कोई पतो न करेगा कि कहाँ गले हड्डी। आई कल के तो हड्डियों जल्दी गल जाते, तो हड्डियों न गलत रहे। तो आई कल तो हड्डी मशीन में रख दो, पिसा जाए तो खाद बन के छिटा जाए। हाँ, तो पिसा जाओगे ना, पतो न चलेगा कि कोना के बेटिया कोना के बेटा कौन रहे। छिटा जातो है तोर बेटवे उपज गलो, अब बेटिया उपज जाते। बहुत स्वादिष्ट भोजन हो बोलू। हाँ, उपजलो आदमी के हो हड्डी। तो फिर से पूछ ले, सबको कहाँ पे दफनाया जाता था? कहाँ पे जलाया जाता था? लाशों का ढेर कहाँ मिला? मानव कंकाल सबसे पहले कहाँ मिला? मद्रास। मानव चित्र बनाने की कला? बुर्ज होम से क्या मिला है? अब बिहार का कौन स्थल जो परिचित है सबसे? बिहार का एक स्थल है जो सबसे ज्यादा नामी है, चिरांद। कहाँ पड़ेगा? छपरा सारण। छपरा सारण नहीं बर्रे। हड़प्पा सभ्यता का आखिर पतन हुआ तो कैसे हुआ, क्यों हो गया भाई? तो इसके बहुत कारण है। अनेक इतिहासकारों का अनेक मत है, बहुत सारे पुरातात्विक वेताओं ने इसका अपना अपना रीजन बताया। कुछ का कहना था बाढ़ आई, सभी लोग उसी में डूब गए। कुछ लोग कहना कि बाहरी आक्रमण हुआ, कुछ लोगों को मार दिया, कुछ लोग भाग खड़े हुए। कुछ लोगों का कहना है मैडम, कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पे महामारी फैली, कुछ लोग गांव छोड़ के भाग गए और बहुत सारे लोग मारे। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यहाँ पे सुखाड़ पड़ी और जिसके कारण लोगों का व्यापार ठप हो गया, भोजन मिलना खत्म हो गया, लोग भाग गए, मर गए भूखे। यही ना हुआ? यही सब ना हो? और क्या होगा? सब हो गया, बाढ़ आ गया, बाहरी आक्रमण हो गया, महामारियों फैल गया ना। कोरोना तो उस समय नहीं था, प्राकृतिक आपदा आया, ज्वालामुखी का अपरदन हो गया होगा,
ओकर तो साक्ष्य मिला नहीं है, लेकिन सबसे जो बढ़िया कारण है, जो सबसे प्रमाणित कारण इसका मिलता है, वह आता है बाढ़ का आना। सबसे प्रमाणित जो हुआ, प्रामाणिक, वो क्या था? बाढ़ का आना। सब लोग इस पर सहमत हुए कि बाढ़, लेकिन इसकी जो व्यवस्था थी बड़ी टंच थी। 7 तालाब था, कैसे आया? पानी को कोई रोका है क्या? 7 तालाब क्या पूरा भारत और पूरा दुनिया पानी में समा जाएगा? पानी का कोई और अंत? तो 7 तालाब का नया दुल्हन के तो एकदम छप्पर पर रख, सजा के रख, मार्बल में रख, एकदम पिछुलता हुआ चल जाता दुनिया से, जय श्री राम, हम आपके हैं कौन? इसलिए घर के ज्यादा चिकन ना करिए, चिकने में रह जाए। ठीक है, चिकन कर ले तो फोड़ फाड़ ले, गिरवे तो डांडे टूट जाता, कहीं ठीको ना होता। अब बुढ़िया सके तो और एक बार टूट गलो तो जिंदगी भर वैसी है। वो बुढ़िया के सुई लगवा दे, मर जाते से अच्छा रहते। तो गिंजने है जिंदगी भर। अखनी जो जवान होते ना, बुढ़ारी में टूट जाता तो फिर न बनता, बन में न में तो लाठी जोड़ कर रखे के, कमर टूट ऐसे लाठी रहता जोड़ा के प्रेतिया। तो सब कुछ थोड़ी देखे के समझदार, हमरा साले क्या यहाँ बैठ के लो तो लगा वो सब समझदार है, आराम से बैठ कर पढ़ते। चलो एकदम सज धज के आराम से कुर्सी उर्सी लगा के खाए, पानी उनी ज्यादा न रखना, आ तब भी पढ़े, मजाक न। चलो, तो हड़प्पा सभ्यता का पतन का मुख्य कारण जो बना, कौन चीज बना? बाढ़ का आना। ज्यादा पढ़ाएंगे दिमाग उड़ जाएगा, इसलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। और आपको हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड जो भी जानकारी मिलती है उसको क्या कीजिए, इकट्ठा करें। आप पीजी या डॉक्टरी का किताब मत पढ़ लीजिएगा, इतिहास का 6ठा से 10वां तक या 11-12 तक एनसीईआरटी का बुक पढ़िए, सिंपल यही पढ़िए। इना जो रिसर्च कर लगे इतिहास के, ईटा मिला तो कई इंची मिला लंबा चौड़ा, स्नानागार मिला तो कैसन मिला, कतना लंबाई, कतना चौड़ाई, कतना मोटाई, करने उतरना, कतना करने चढ़ना, सीढ़ी है तो कैसन वाला है, उसमें माटी है तो कैसन वाला है, एक सबसे पहले कौन खोजलक, एमे घुसता था तो कैसे घुसता था, इतना पर्वत नौकरी उकरी हो सूतकांगेडोर जगह का खोजोरन स्टाइन ने किया था। दास्क नदी किनारे छोटा सा बंदरगाह था जिसको पत्तन भी कहा जाता है। सुत कोटदा, कोटदा जो है, कोटदा घोड़े का कंकाल यहाँ से मिला। हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण बाढ़ बन गया। वही बाढ़ उसको कृषि के लिए उपजाऊ बनाता था, वही बाढ़ एक दिन उसको क्या कर गया, निगल गया। आप जिसको सबसे फेवरेट मानते हैं, हो सकता है कि वही आपका दुश्मन बैठा हो, लेकिन आपको पता चल नहीं रहा। हम जिसको पढ़ा रहे हैं हो न हो हे में हमारा दुश्मन बैठा है, जब पीछे से हमारा छुरा भौंका, लेकिन हमको पता नहीं चल। नहीं, आगे से तो दम न रहता है। आजा अब आगे से हाँ, मतलब ये सब हुए है। चलिए, जय हिंद।